हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार से यूएनओ पे दबदबा बनाया हुआ है। तो देखिए, हमने जाना था कि 1945 से लेकर के 1991 तक क्या चला था, कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, और इस कोल्ड वॉर के बाद जो यूएसएसआर है यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था वो टूट करके बिखर गया और 15 अलग अलग नए देश उभर करके सामने आए। और पूरे के पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक ही ध्रुव रह गया। वो कौन सा ध्रुव था? अमेरिका ध्रुव। ठीक है, यानी कि यूएसए जो है वो एक ही ध्रुव का देश बन के रह गया, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि ये यूएनओ है वो किस प्रकार से अपना वर्चस्व चलाया हुआ है। और वर्चस्व तो खैर नहीं, वर्चस्व तो अमेरिका ने चलाया हुआ है। और यूएनओ पे किस प्रकार से दबाव डाला हुआ है और यूएनओ का जो व्यवहार है वो वर्ल्ड के प्रति वो किस प्रकार है। तो देखिए कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। देखिए, यूएसए जो है वो एक ध्रुवीय विश्व का बनना हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अमेरिका का अच्छे तरीके से दबदबा है पूरे वर्ल्ड में। अब यूएनओ में किस तरीके से दबाव डालता है, तो ध्यान रहे, आपको मैंने बताया था कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देखिएगा। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और यूएसएसआर तो नहीं रहा, और उसका उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया? रशिया को बना दिया गया। ठीक है, और रशिया को क्या दे दिया गया? स्थायी सदस्यता दे दी गई। तो इसमें से एक है अमेरिका। तो अमेरिका किस प्रकार से दबदबा बनाता है, देखिए, जब भी यूएनओ में यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई कानून बनता है, किसी भी प्रकार का कोई कानून बनता है, तो अमेरिका बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए, सबसे पहले तो इसकी ये बात जानो कानून से पहले कि इसकी जो यूएनओ की जो जीडीपी है ना, यूएनओ की जो जीडीपी है उसमें 22.6% योगदान देता है कौन? अमेरिका। कौन देता है? अमेरिका प्रदान करता है। ठीक है, क्या अपना जीडीपी जो यूएनओ का जो टोटल जीडीपी है उसमें से 22.6% कौन देता है? अमेरिका देता है। ठीक है, तो जब अमेरिका देता है इसका तो बोलबाला भी उसके अंदर ज्यादा होगा, और इसी वजह से इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। और यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद के अंदर जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसके अंदर इसको क्या प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है। किसको? अमेरिका को। तो ध्यान रहे, अब देखिए कानून पे आते हैं। जब भी कोई कानून बनने जाता है यानी कि बनता है, या फिर कोई नए प्रकार का कोई मसला होता है, कोई मामला आता है जो कि यूएनओ में आता है, ठीक है, तब वो क्या करता है? यदि वो मामला या तो फिर कोई कानून जो कि यूएसए के क्या हो, खिलाफ हो, और यूएसओ के उसके लाभदायक ना हो, बिल्कुल भी प्रॉफिट उसको ना हो रहा हो, और ना ही उसके साथी देशों को, यानी कि जिन जिन से उसकी दोस्ती है ना, कहते हैं ना दोस्ती में लड़ाई होती है तो दोस्ती साथ देते हैं, तो जिन जिन से इसकी दोस्ती थी ना उसको भी, अब कोई अपने दोस्त को कैसे गरीब होता देख सकता है? नहीं देखेगा ना, और वो तो खुद ही इतना ज्यादा अमीर है। तो ऐसे यूएसए खुद और इसके साथी देशों के साथ क्या करता है कि यदि इसको और इसके दोस्तों को, यानी कि जितने भी इनके दोस्त हैं, साथी देश, वो अगर उनको किसी भी प्रकार का लाभ ना हो इन कानून से या फिर इन मुद्दों से, तब वो क्या करता है? सीधा सीधा वीटो पावर यूज करके, वीटो पावर को कहते हैं निषेधाधिकार। ठीक है, क्या कहते हैं? निषेधाधिकार, यानी कि मना करने का पावर। ठीक है, जो कि इसके पास है, और वो कानून लागू आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, और देखिए आगे क्या होता है। सबसे बड़ी बात, जो यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का जो मुख्यालय है ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहां स्थित है? ठीक है, न्यूयॉर्क में। ये देखिए, तो इस तरीके से है बना हुआ अमेरिका, और यहां पर है न्यूयॉर्क, है ना। ये नीचे मैक्सिको आ जाता है, और ये ऊपर कनाडा, यहाँ पे अलास्का है, और ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में ही क्या है? न्यूयॉर्क में ही
वो है मुख्यालय है यूएनओ का, और जिसकी वजह से इसकी भूमि पर, अमेरिका की ही भूमि पर मुख्यालय होने की वजह से भी ये काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोलता है। और विश्व में तो इसने दबदबा बनाया हुआ है। ठीक है, 12th क्लास का जब 3rd चैप्टर कराया था मैंने अमेरिकी वर्चस्व को, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए न्यूयॉर्क में स्थित है, और न्यूयॉर्क में स्थित होने के कारण जो यूएनओ है वहां पे बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नौकरशाही हैं, वो कहां के नागरिक हैं? अमेरिका के नागरिक हैं। मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी कि सबसे टॉप पे तो देखिए वीटो पावर उसके है ही। ठीक है, और जो नीचे के कर्मचारी हैं वो भी अमेरिका के काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से भी वहां पे दबदबा है। और सबसे बड़ी आपको मैं बात बताऊं कि यूएनओ के अंदर जो मतलब यूएसए के विरोध में कोई है ही नहीं, यूएसए के कोई विरोध में है ही नहीं, यानी कि तो क्या होगा? सबसे ज्यादा मतलब बोलेगा कि नहीं बोलेगा, उसकी वैल्यूबल होगी नहीं होगी? आखिर पावर काफी ज्यादा है यूएसए के पास, जिसकी वजह से इससे कोई फालतू बोलता ही नहीं है, और उसी वजह से क्या होता है कि दबदबा बनाए रख रखा है। ठीक है, और यही देखिए एक ध्रुव विश्व बन गया, और एक ध्रुव होने के कारण यूएनओ पर दबदबा किसने बना लिया? यूएसए ने बना लिया। ठीक है, तो यही था, और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।